आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या होती है जोनल काउंसिल, हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीएस पेपर 2 के लिए। समाधान बैच हमारा लाइव है, एक बार प्री निकालिए, बस हमारी बातें 100 दिनों तक मान लीजिए, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग हम फ्री कराएंगे। कोई भी मेंटोरशिप कोर्स आप डालिए, 15-20 हज़ार से कम का नहीं होगा, 1000 रुपए का लेके आए हैं, क्योंकि हम बस यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हमारे स्टार फैकल्टीज के साथ, जिन्होंने इस बार सिलेक्शन दिया, इसके साथ आपको सीसैट और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बाकी 3 फेजेस में पूरा प्रोग्राम होगा। मत करिए देर, कमाल हो जाएगा। अभी फेज 1 चल रहा है, 56 दिनों तक क्रैश कोर्स। तो आइए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगी। तो भाई जोनल काउंसिल की 27th मीटिंग हुई है अमित शाह जी और बाकी सारे मंत्रियों के साथ इन्होंने की है। क्या होती है जोनल काउंसिल, बस आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको बता दूंगा। 3 किलोमीटर के अंदर, हर गांव के 3 किलोमीटर के अंदर दायरे में बैंक होना चाहिए। क्या बात है, पोस्ट ऑफिस होने चाहिए। अरे वाह भैया, चिट्ठी ना कोई संदेश, तो सब कुछ होना चाहिए। तो 27th मीटिंग जो है वो वेस्टर्न जोनल काउंसिल में पुणे में हुई है, महाराष्ट्र में। अब बड़ी बात यह है कि जो जोनल काउंसिल है वो 1950s में डेवलप हुई थी। क्यों हुई थी भैया? देखो क्या हुआ था कि भारत आजाद हुआ तो 4 पार्ट ABCD, एक तरफ सारे हिंदू भाषी राज्य, उसके बाद थोड़े मुस्लिम मेजोरिटी वाले, फिर पहाड़ी राज्य, उन सबको मिला के 4 पार्ट ABCD में डाल दिया। लेकिन फिर उसके बाद हाँ राज्य बनाने हैं तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। उससे पहले 1950 तक वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना काम करके चले गए थे। सारी रियासतों को उन्होंने एक कर दिया था। लेकिन उसके बाद काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में। इससे पहले बहुत सारी कमिटीज बनाई गई, ठीक है ना। धार कमीशन आई, देयर आर मेनी, JVP कमीशन आई कि आखिरकार जो राज्य है उनका बंटवारा कैसे किया जाए, कैसे राज्यों को बांटा जाए। तो उसके बाद धीमे 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 राज्यों को बांटा गया और आज हम 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है। बहुत अच्छी बात है। शुरुआत में हम 15 के करीब राज्य थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि राज्य को भाषा के आधार पर बांटे, नहीं बांटेंगे। 1956 में पोट्टी श्री रामलू जो है, मतलब 1955 के दौरान वो बैठ गए अनशन पे बैठे। अनफॉर्चुनेटली 2 महीने वो अनशन पे रहे, उनकी मौत हो गई। उसके बाद ऐसा बवाल हुआ कि आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट बना और पाकिस्तान की तरह भारत ने गलती नहीं की। भारत ने समझा, भाषाओं की इज्जत की। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला। तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज फॉर्मूला है कि एक तो आपको भाई अपनी मातृभूमि वाली लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, दूसरी आप देख लो, तीसरी मतलब एक तरीके से जो भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है वो सीखिए, और तीसरी मॉडर्न लैंग्वेज सीख लीजिए, ठीक है ना। यही बेसिकली है। तो अब तमिलनाडु ने हिंदी को एक्सेप्ट नहीं किया है, वो अभी तक बवाल चल रहा है। फिर उसके बाद 15 साल तक था कि भैया कब यहाँ पे एक्सेप्ट होगा भाषा को है, क्योंकि शुरुआत में जब 1950 में सब कुछ हुआ, हमारा संविधान बना, तो बोला कि चलो अभी हम हिंदी को अपनी परमानेंट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो नहीं, वो 5 साल तक प्रोविजन था, फिर 10 साल का एक्सटेंड हुआ। लेकिन 1965 में जैसे ही हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाने का प्रावधान आया तो काफ़ी जगह यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए। और उसके बाद फिर ये इनडेफिनेट तरीके से एंड कर दिया गया कि अभी हम इसको टाल देते हैं, ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हुआ। तो अब क्या, और जो कि ठीक भी है भाई, क्योंकि डाइवर्स हैं हम, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि जोनल काउंसिल का भी कंसेप्ट जो है वो 1950s में ही आया था कि जो लिंग्विस्टिक हॉस्टिलिटीज है, आप इसको ऐसे समझ लो कि यहां पे ग्रुप बनाया गया है। जोनल काउंसिल में जोन्स हैं। तो जोन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 लोगों का ग्रुप है। अब इसमें एक हिंदी बोलता है, एक बंगाली बोलता है, एक उड़िया बोलता है, एक तमिल बोलता है ना, एक गुजराती बोलता है। तो अलग अलग ग्रुप हो गए ना, लेकिन मतलब अलग अलग भाषी के, लेकिन एक ग्रुप में है। तो इससे क्या होगा, आप एक दूसरे से बात करोगे, आप उनकी लैंग्वेज सीखोगे, वो आपकी लैंग्वेज सीखेंगे, कुछ वो आपका कल्चर लेंगे, आप उनका कल्चर लोगे, दोस्ती बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। तो यही लिंग्विस्टिक बिटरनेस को खत्म करने के लिए जोनल काउंसिल का आइडिया, क्योंकि उस समय लिंग्विस्टिक बिटरनेस बहुत ज्यादा थी। भैया हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं, हमको अलग चाहिए, हम तमिलियन हैं, हम मलयाली हैं, बहुत था, ठीक है ना। भाषा के आधार, भाषा ही तो आपको डिफाइन करती है ना। तो इसी को लेकर ये बनाया गया और उसके बाद फिर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, राइट। तो ये अभी जोनल काउंसिल आपको इस तरीके से कुछ मिलेगी। तो एक और अभी यहाँ पे वेस्टर्न जो है उसकी मीटिंग हुई है। तो आइडिया यही था, जवाहरलाल नेहरू ने इनका आइडिया दिया था कि भाई देखिए, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई तो उन्होंने बोला कि जोनल काउंसिल जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट को 4 या 5 जोन्स में बांट दो, ठीक है ना, जिसमें एक एडवाइजरी काउंसिल भी हो, ताकि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके। वही बता रहे ना कि जब बहुत लोग लड़ रहे हैं तो उनको एक जगह रख दो और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव दे दो, अपनी लड़ाई भूलकर वो उस कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे। तो यही चीज है। तो पंडित नेहरू ने उस समय ये पूरा आश्वासन दिया था जब बड़ा दिमाग खराब था, लोग लड़ रहे थे भैया भाषाओं के लिए, ठीक है ना। तो अच्छी बात है। अब वही था कि एक हाई लेवल एडवाइजरी फोरम जो है वो सेटअप किया जाएगा
ताकि हॉस्टिलिटीज के इंपैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, कि बस प्यार ही प्यार चले और कोई भी दुश्मनी की जगह यहां पे ना हो। एक इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट एनवायरनमेंट जो कि हमारे संविधान में भी है, चलो मुझे कौन से आर्टिकल में बता दो फटाक से। तो इंटर स्टेट काउंसिल, सेंटर स्टेट काउंसिल तो है, रिलेशन है, ठीक है ना, सरकारी कमीशन है ना, सरकारी कमीशन। तो हेल्दी मस्त तरीके से राज्य एक दूसरे से कोऑपरेट कर सके, केंद्र और राज्य एक दूसरे से कोऑपरेट कर सके। कोई भी डिस्प्यूट है, भैया राज्यों के कितने डिस्प्यूट आप देख ही सकते हो। यमुना की प्रॉब्लम हरियाणा, यूपी और दिल्ली वाले तो भैया कब दोगे, यमुना का पानी सारा हरियाणा मार ले रहा है, उसके लिए पूरी ट्रिब्यूनल बना दी गई। कृष्णा कावेरी को लेकर कितनी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, कभी जमीन को लेकर डिस्प्यूट चलते हैं, कभी नदियों को लेकर डिस्प्यूट चलते हैं, हर चीज को लेकर हमारे अंदर भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो इसको ना बंद किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया जाए, वो सबके लिए, जो भी इन जोनल काउंसिल का पार्ट है उन सबके लिए अच्छा हो। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ये बनाया था और ये 5 जोनल काउंसिल जो है उस समय सेटअप की गई थी। अब ये आप देख सकते हैं कि एक तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है जिसमें सारे नॉर्थ के स्टेट्स आ जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, नेशनल मतलब दिल्ली आ गया, फिर चंडीगढ़ आ गया। फिर सेंट्रल जोनल काउंसिल है, उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आ गया। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आ गया। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नागर हवेली, दमन दीव आ गया। सदर्न जोनल काउंसिल में साउथ के स्टेट्स आ गए। आप समझ रहे हैं। तो ये सारी जोनल काउंसिल जो है वो बनाई गई है। कौन कौन होता है इसमें भैया, देखिए हमारे होम मिनिस्टर साहब इसके चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन सीएम, सारे मेंबर स्टेट के सीएम होते हैं, 1 साल का टर्म होता है। और मेंबर्स कौन होता है, ये तो कॉम्पोजिशन है। तो भैया चीफ मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर जो कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, 2 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज के, 1 मेंबर जो कि प्लानिंग कमीशन के होगा, चीफ सेक्रेटरीज और एक एडिशनल ऑफिसर जो है हर स्टेट का, जो भी जोन का एडिशनल ऑफिसर है जो भी नॉमिनेट किया जाएगा वो इस जोनल काउंसिल में रहेगा। तो 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉमिनेशन ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये नहीं बनाई गई थी। यहाँ के अमित शाह जो है वो इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के चेयरमैन रहेंगे, इनको नॉमिनेट किया। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मतलब डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, यानी कि एक तरीके से देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको नकार सा रहे थे, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट वो 1971 में बना, एपेक्स लेवल की बॉडी थी ताकि बैलेंस्ड और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट हो। 2002 में अमेंडमेंट हुआ। एनईसी जो है वो एक रीजनल बॉडी की तरह काम करेगी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, ताकि जो भी स्कीम और प्रोजेक्ट बाकी स्टेट को मिलते हैं इनको भी मिले, और जो इनके लिए प्रोजेक्ट्स आए उसका फास्ट ट्रैक पे काम हो, ये चीज़ है। फिर सिक्किम को भी इसमें अमेंड किया गया, क्योंकि जब भी हम 7 सिस्टर स्टेट्स की बात करते हैं सिक्किम छूट जाता है, ठीक है ना। बाकी इसमें 8 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है वो आ गए। तो होम मिनिस्टर अब इसके चेयरमैन और मिनिस्टर ऑफ वही डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसके वाइस चेयरमैन है, राइट। रोल क्या होता है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि नेशनल इंटीग्रेशन हो, हम सब एक हैं, बाकी ग्रोथ में कोई भी दिक्कत ना हो, जो स्टेट की कॉन्शियसनेस है उसको जिंदा रखा जाए, रीजनलिज्म को जिंदा रखा जाए, भाषा को जिंदा रखा जाए, पर्टिकुलरिस्टिक टेंडेंसीज को जिंदा रखा जाए, सेंटर और स्टेट में बहुत अच्छे रिलेशन हो, आइडियाज एक्सचेंज होते रहे, कोई बिटरनेस ना हो, और उसके बाद जो कॉपरेशन है वो सक्सेसफुल हो, स्पीडी एग्जीक्यूशन हो, जो भी बोला जा रहा है, ठीक है ना, जो भी किया जा रहा है। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी वेस्टर्न जोनल काउंसिल की जो है वो मीटिंग हुई है और बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि राज्य बढ़े, केंद्र और राज्य के रिलेशन बढ़े, लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि हम सब इसी देश की संतान हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारे कोर्स को अवेल करें, को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।